गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू भारत इंटर्न एकेडमी। और आज के प्रोजेक्ट में हम बताएंगे। आज हमारा डे बुक का जो हमारा छठवां दिन है, छठवां प्रोजेक्ट है, पार्ट नंबर 6। तो इस पार्ट नंबर 6 में हम ये देखेंगे कि अब तक हमने जो किया था, ये मेरा डे बुक का प्रोजेक्ट है। ठीक है, एक बार हम क्या करेंगे कि प्रोजेक्ट को रन कराते हैं। प्रोजेक्ट रन हुआ, साथ ही साथ हम अपना डेटाबेस स्टार्ट कर लेंगे। डेटाबेस मेरा स्टार्ट हो गया। और हम जब रिसिप्ट पे काम कर रहे थे, रिसिप्ट किसी से ले रहे थे, तो हमारा जैसे फोन पे से मान के चलिए कि हमने 15,000 रुपये रिसिप्ट किया फ्रॉम इस ट्रांजेक्शन आईडी TXN 1250000 और डिस्क्रिप्शन हमने दे दिया बाई श्याम कुमार। और रिसिप्ट किया तो ये हमारा रिसिप्ट सक्सेस हुआ। सक्सेस होने के बाद से हम क्या करते थे, रीडायरेक्ट हो जाते थे हम। ठीक है, अपने पेज पे। अब रिसिप्ट लिस्ट में गए तो ये हमारा लंबा सा स्क्रोलिंग हो जा रहा है। अब किसी डेट का हमको ट्रांजेक्शन सर्च करना तो बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, इसके लिए हम टेबल भी यूज किए थे, टेबल हमारा काम नहीं किया था। तो ये हमारा देखिए फोन पे से आ गया हमारे पास। टोटल अब तक का कलेक्शन मेरे पास 89,400 हो चुके हैं। और अब हम किसी को पेमेंट करना चाहेंगे, तो जब हम पेमेंट पे जाते थे तो हमारा पेमेंट 15,000 हमारे पास बैलेंस बचा हुआ है, जिसमें हम किसी को इसी फोन पे से हम मान लीजिए 10,000 का पेमेंट कर दिए। ट्रांजेक्शन आईडी हमने लिख दिया TXN। जैसे मान लीजिए जो भी ट्रांजेक्शन आईडी पेमेंट करेंगे, जो आपके फोन पे का ट्रांजेक्शन आईडी होगा इसमें आप डाल देंगे और डिस्क्रिप्शन ले देंगे टू। ठीक है, रोहित कुमार, पेमेंट कर दिया। अब हमारे पास एक पेमेंट का भी लिस्ट बन जाएगा। अब हम रिसिप्ट लिस्ट हो गया, पेमेंट लिस्ट हो गया। तो पेमेंट लिस्ट भी हमारा बन रहा था, देखिए यहाँ पे 10,000 हो गया। अब हमारे पास बैलेंस जो हमारा पेमेंट पे दिखा रहा है, ठीक है, एक्चुअल बैलेंस जो दिखा रहा है, तो हमारा क्या है कि थोड़ा सा हम रिसिप्ट में क्या करेंगे, पेमेंट में क्या करेंगे, इस बैलेंस को थोड़ा बेहतर तरीके से दिखाएंगे। तो हम चलते हैं अपने किस वाले पेज पे, तो अपने इस प्रोजेक्ट में चलेंगे, अपने इस पेज पे चलेंगे, payment.jsp पे। और ये हमारा है payment.jsp। payment.jsp और इस पे जाने के बाद हम क्या करेंगे कि ये जो पेज हमारा है, इसमें जो हमारा ये अमाउंट दिखा रहा है, जो बैलेंस दिखा रहा है, ठीक है, जो हमारा बैलेंस दिखा रहा है, इसको हम क्या करेंगे, लेबल को हम हटा देते हैं। लेबल को हम थोड़ा सा इसको एंटर कर देंगे, लेबल हमारा नीचे आ जाएगा। लेबल को, इस लेबल के सामने हम क्या करेंगे कि एक टैग लेंगे H3। क्या लेंगे, H3 या H4 ले लेते हैं, H4 ले लेंगे टैग, ऐसे H4। ठीक है, और H4 में हम प्रिंट करा देंगे, इस वाले टैग को हम प्रिंट करा देंगे। ये हमारा बैलेंस प्रिंट हो जाएगा। और इसको हम क्या करेंगे, इनपुट टाइप इसका हिडन कर देंगे। ठीक है, हिडन हमारा। और यहाँ पे लिख देंगे हम H4 में लिख देंगे। और इस बैलेंस को, लेबल को हटा ही देते हैं, हमको लेबल नहीं चाहिए, हम लेबल का यूज नहीं करेंगे। और यहाँ ऐसे लिख देंगे बैलेंस। और यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे बैलेंस इक्वल टू, ठीक ना। और यहाँ पे हम H4 में क्या करेंगे, एक हम स्टाइल लगा देंगे, स्टाइल इक्वल टू, और यहाँ पे लिख देंगे कलर, और यहाँ लिख देते हैं ग्रीन। ठीक ना, कलर ग्रीन कर देंगे, सेव करेंगे। तो ये हमारा क्या होगा कि देखिए पेमेंट वाले पेज में हमारा कुछ इस तरह से बैलेंस आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमेशा हमको ये क्लियर रहेगा, सही रहेगा। अब जैसे किसी को कैश दिया 1,000, ठीक है, कैश कर दिया अमित कुमार,
ठीक है, पेमेंट किया, पेमेंट सक्सेस हुआ और हम आए अपने, फिर हमने देखा यहाँ पे पेमेंट पे, तो देखिए हमारे पास बैलेंस 4000 थोड़ा अच्छा दिख रहा है, ये बैलेंस इक्वल टू 4000 हमारे पास बचा हुआ, 4000 ही हम पे कर पाएंगे किसी को, उससे अधिक नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ डॉट डॉट जीरो जीरो लगा देते हैं, ऐसे डॉट पॉइंट पॉइंट कर देते हैं, 0.00 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे, यहाँ पे नहीं, हम यहाँ पे कर देते हैं बैलेंस डॉट जीरो जीरो, तो ये हमारा कुछ बेहतर तरीके से दिखेगा। ये देखिए 0.00 बैलेंस हमारा दिखा रहा है। अब हम रिसिप्ट लिस्ट जो हमारा है ये थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है, इस रिसिप्ट लिस्ट को बढ़िया बनाएंगे और एक पेमेंट लिस्ट को बढ़िया बनाएंगे। तो हमारे पास एक साइट है, हम इस साइट को विजिट किए थे कल, कल हम एक्चुअली रिकॉर्ड नहीं किए थे, बस वही चीज दोहरा रहे थे आप लोगों को। तो एक साइट है हमारे पास bootsnip.com, और ये हमारे पास लिंक है, ये लिंक हम ग्रुप में शेयर कर देंगे और आप लोग लिंक भी देख लीजिए, जो लोग वीडियो देख रहे होंगे वो लोग अपना लिंक देख लेंगे। ये https://bootsnip.com स्निपेट BDD ये इसका कोड है, और हमारे पास ये स्निपेट कोड है, और ये हमारा इसका प्रीव्यू, इस तरह का टेबल हमको मिल जाएगा और इसमें मल्टीपल डेटा सर्च करने के लिए मिल जाएगा। तो हम यही टेबल अपना यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। HTML में क्या करेंगे, हम अपना यही टेबल यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। तो हम अपने चलेंगे इस फील्ड में, अपने इस वाले में, और हम क्या करें, एक टेस्ट भी कर लिए थे टेबल डॉट CSS कल, तो ये हमारा काम भी कर रहा था टेबल में, ठीक ना। ये टेबल हमारा काम भी कर रहा था, बेहतर काम कर रहा था। तो हम क्या करेंगे कि हम पहले एक टेस्ट किए हुए टेबल डॉट CSS आप लोग को दिखा देते हैं। इसमें टेबल डॉट JSP एक पेज है और इसको हमने टेस्ट किया था कल। तो रन एज रन सर्वर एक बार हम देख लेते हैं, सेम कोड में भी मिलाएंगे। तो ये देखिए हमारा टेबल बन रहा था, जब हमारे इस पेज पे टेबल बन रहा है तो हमारा काम करेगा, एज ए बेहतर काम करेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा काम कर रहा था, ठीक है। तो इस टेबल को हम लेंगे, तो इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। और इस टेबल को पहले हम रिसिप्ट लिस्ट में अपने फिल करेंगे। कैसे फिल करेंगे ध्यान दीजिएगा। तो हम क्या करते हैं, अपने इस रिसिप्ट डॉट JSP में, अपने इस रिसिप्ट लिस्ट में चलते हैं, और सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो भी सीडीएन होगा अलग से, जो जो भी सीडीएन लगा होगा उसको क्या करेंगे, हम हटा देंगे, ठीक है। या हम क्या करते हैं कि इस कोड को हम टोटल कोड को क्या करेंगे, Ctrl+A करेंगे, Ctrl+C करेंगे, और कॉपी करके हम अपने इस टेबल डॉट JSP पे ला के रख देंगे हम, ठीक है ना। Ctrl+V कर देते हैं, ठीक ना। टेबल डॉट JSP पे ला के रख दिया मैंने, क्योंकि इसको कोई प्रॉब्लम ना हो इस पेज को। और अब चलते हैं यहाँ पे रिसिप्ट लिस्ट पे चलते हैं, रुक जाइए, हम बाकी सबको क्लोज कर देते हैं। अब बाकी मेनू क्लोज कर देंगे। अब जो जो चीज हमको जरूरत होगा बस वही हम रखेंगे, बाकी को हम हटा देंगे, ठीक है। तो रिसिप्ट लिस्ट हमारे पास ये हो गया। और हम क्या करेंगे, इसी के साथ साथ बस हम क्या रखेंगे कि हम टोटल बस सारा पेज हम यहाँ से डॉक टाइप HTML हम देख लेते हैं कि यहाँ क्या क्या जरूरत है इसमें। बूट स्निपेट में हमको बॉडी सब कुछ दे रहा है, यहाँ पे HTML देख लेते हैं एक बार। हमारे पास सब कुछ मिल रहा है, बॉडी लिंक सब कुछ मिल रहा है, स्क्रिप्ट मिल रहा है, एक लिखा है हेड टैग में इंक्लूड करिए, और ये कह रहा है कि आपका इंक्लूड एबव हेड टैग के ऊपर इंक्लूड करिए, ठीक है। तो हम चलते हैं, अब क्या करेंगे कि इसमें से कोड को सेफ रखने के लिए इसमें रख लिया, बाकी चीजों को हम क्या करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। ये जो भी चीज हमारे पास रिसिप्ट लिस्ट में है इसको सारा हम डिलीट कर देंगे। ये डिलीट कर दिया हमने, ठीक है। और यहाँ नीचे चलते हैं हम, और जितना ये स्क्रिप्ट लगाया अब तक का जितना स्क्रिप्ट है मीनू का छोड़ के, ये मीनू वाला छोड़ के, मीनू वाला तो दूसरा है वो आपका, ठीक है। और उसमें बूट स्ट्रैप मीन का हमारे पास ऑलरेडी है ही है। अब हम क्या करेंगे, इस टाइटल में चलेंगे, और इसमें से इस साइट में से हम क्या करेंगे, देखिए लिंक हम कॉपी कर रहे हैं, देखिए, ठीक है। और इस लिंक को हम क्या करेंगे, लेके कॉपी कर लेंगे, ठीक है। कॉपी कर लिया, हम लाके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये तीनों लिंक हो गया हमारा यहाँ पे, हेड के ऊपर हो गया। फिर अगर हमको भी इसको हेड के ऊपर करना पड़ेगा, ये जितना है इस सबको हमको लेना पड़ेगा, सारा लिंक हम ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और नीचे भी देखेंगे, नीचे भी हमारा नहीं, नीचे कोई भी लिंक नहीं है, ठीक है। तो ये हेड के ऊपर ये हो गया, इंक्लूड हेड के ऊपर, और इसको उसके नीचे, मतलब कि ये हेड के नीचे हमारा जितना भी जावा स्क्रिप्ट वाला है ना, उसको हम क्या करेंगे, एक स्टाइल शीट जो है ये भी ऊपर है, ऊपर भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे कर लेंगे। इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ ऊपर ही कर लेते हैं। तो ये हम सारा अपना इंक्लूड कर लिए,
अब हमको बोलेगा कि टेबल कैसा लेना है, तो टेबल देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो हम या तो हम क्या करेंगे ना, सुनिए हम क्या करते हैं, पूरा हम कंटेंट कॉपी कर लेते हैं। उस तरह से हमको प्रॉब्लम आने लगेगा बाद में, जो चीजें जरूरत होंगी उसको हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और ये जो बॉडी से स्टार्ट हो रहा है, बस HTML का टैग इसके अंदर में हम डालेंगे। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम सारा पहले डिलीट कर देते हैं। यहाँ HTML हेड मेटा, रुकिए, ठीक है, और यहाँ पे हम जनरेट कर लेते हैं डॉक टाइप HTML, या नहीं भी करेंगे हम इसको पेस्ट करेंगे तो ये लगभग हमारा पेज रन करेगा। अब देखिए रिफ्रेश करते हैं हम यहाँ पे, देखिए यहाँ पे देखिए रिसिप्ट लिस्ट को अगर रिफ्रेश करें, अब हमारा देखिए कुछ ऐसे आ रहा है, ये वाला टेबल हमारा कुछ ऐसे आ रहा है। ये क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? अभी तो ये वाला सही चल रहा था टेबल वाला, अभी जो ही इसमें ये प्रॉब्लम आ गया। यानी कुल मिला जुला के हमारा ये है कि ये हमारा टोटल जो हमारा टेबल डॉट जेएसपी है, ये रिसिप्ट लिस्ट डॉट जेएसपी है, ये टोटल हमको डिलीट करना पड़ेगा और यहाँ पे ऐसे पेस्ट करेंगे तब हमारा ये आएगा। देखिए इस वाले पेज में हमारा रन नहीं कर रहा है, फिर ये प्रॉब्लम आ गई। कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, ठीक है, सेव करते हैं, पहले देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आ जा रही है। ये पेज हमारा अभी ठीक है। अब फिर से हम इस वाले पेज को देख लेते हैं जो हमारे पास टेबल डॉट जेएसपी है, इसको भी कंट्रोल जेड कर देते हैं, तो ये हमारा सेव हो गया। अब टेबल डॉट जेएसपी को अगर हम रन कराते हैं तो देखिए ये हमारा बढ़िया रन कर रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ हमारा बढ़िया रन कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, यानी किसी भी रिसिप्ट लिस्ट वाले में प्रॉब्लम आ रही है, और जबकि हम यहाँ पे अपना सब कुछ डाले हुए हैं। एक हम क्या करेंगे ना, एक नया पेज बनाते हैं इसी टेबल डॉट जेएसपी में, हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, हम पेज को खाली लिंक लगा के टेबल डॉट जेएसपी में ही हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है ना, एक बार करके देखते हैं। तो फिर हम फाइल नेम चेंज कर देंगे इसका, हो सकता है उस फाइल में प्रॉब्लम हो, इसकी वजह से नहीं हो रहा है। तो यहाँ सब कुछ चलेंगे हम, हमारे पास जो भी फील्ड है, ठीक है, जो भी फील्ड है इसमें से हम फील्ड को बस ले लेते हैं। देखिए हमारे पास इतना फील्ड है, इस फील्ड को लेके कॉपी कर लेते हैं इस टीआर के बीच में, इस टीआर के बीच में हम क्या करते हैं, इस फील्ड को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल वी, और इसको भी क्या करेंगे हम, इसको यहाँ भी फूटर में, अगर फूटर में होगा तो देखिए फूटर में भी हम पेस्ट कर लेंगे। चलिए हमारे पास फूटर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये हो गया। अब बाकी जो हमारे पास कोड है, अब देखिए कोड का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, तो कोड का भी इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं। ये देखिए मीनू को डाल देते हैं सबसे पहले, और मीनू एक तो हमारे पास हो जाएगा import java डॉट एसक्यूएल डॉट स्टार, तो ये हम डाल लेते हैं हम अपना यहाँ पे, ये देखिए हो गया। इसके बाद अब बॉडी के पास, जो हमारे बॉडी के पास है हमारा, ठीक है, इसको मीनू इंक्लूड कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे क्या, इंक्लूड मीनू डॉट जेएसपी, सेव कर देंगे, एक बार रिफ्रेश करेंगे तो मेरा मेन्यू भी इसमें आ गया है। अभी मेन्यू में इसमें बहुत सारा इस तरह ऐसे आ रहा है, क्योंकि इसमें हमने क्या किया है कि इसका जो बूट स्ट्रैप का मेन जो फाइल है, दो ठो, ये लिंक इसका कॉपी करना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला बूट स्ट्रैप, ये वाला, ये min डॉट css को कॉपी करना पड़ेगा। इसको कॉपी करके हम इसमें लेते आते हैं कि भाई ये भी फाइल इसके साथ चलेगी। सेव हो गया, रिफ्रेश किए, देखिए हमारा इस तरह आ गया। अभी 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 नीचे वाला पेज जो है वो हमारा अभी मेंटेन नहीं हुआ है, तो इसमें क्या है, एक है हमारा डेटा टाइप बटन्स, ये नीचे चलिए, जब हम जावा स्क्रिप्ट वाली फाइल कॉपी करेंगे, इन तीनों को कॉपी करेंगे, बटन्स HTML प्रिंट, नहीं नहीं, ये वाला बूटस्ट्रैप मिन
कहाँ गया इसमें, रिसिप्ट लिस्ट में नीचे फाइल था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसके बाद ये दो सीडीएन था, देखिए ये दोनों सीडीएन को कॉपी कर लेते हैं तो हमारा मीनू सही हो जाएगा। तो कॉपी करके हम क्या करेंगे कि यहाँ पे स्क्रिप्ट के नीचे यहाँ पे इस वाले में हम बॉडी के ऊपर लगा देते हैं कि चलिए हमारा ये काम करेगा। ये हमारा हो गया लगभग, थोड़ा सा इधर उधर हो रहा होगा इसकी प्रॉपर्टी, सीएसएस की प्रॉपर्टी की वजह से। फिलहाल चलिए कोई बात नहीं है, हमको बस ये काम करना चाहिए, पहले टेबल हमारा काम करना चाहिए, ठीक है, बाकी उसके बाद हम देख लेंगे। नहीं होगा तो मेन्यू को अभी हम, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि अब इसमें से हमको डेटा उठाना है। तो डेटा लेने के लिए देखिए एक इसमें सीएसएस की प्रॉपर्टी थी, पहले समझा देते हैं। ये वाला हमने एचटीएमएल पूरा उठाया था, इस बस इसमें सीएसएस है। सीएसएस में तो सीएसएस वाले इसमें टेबल डॉट सीएसएस में हमने डाल दिया है ले करके, ठीक है ना। तो आप लोग भी डाल लीजिएगा। इसके वजह से जावा स्क्रिप्ट एक है डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन वाला, तो ये हमने क्या किया है कि इसमें इसी फाइल में टेबल डॉट जेएसपी में हमने नीचे यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है, ठीक है ना। अब हमको बस क्या करना है कि हमको डेटा प्रिंट करवाना है। तो इतना सारा डेटा तो हमको चाहिए नहीं, तो यहाँ टी फूटर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारा टी हेड था और टी फूटर, तो सेम टी फूटर भी हमारा सेम। देखिए इसमें डेटा कैसे दिखा रहा है हमारा, इस वाले में फूटर यहाँ नीचे दिखा रहा है, तो यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, ध्यान दीजिएगा। अभी रिसिप्ट नंबर यहाँ पे अगर रिफ्रेश करें हम इसको, तो ये हमारा पेमेंट डिस्क्रिप्शन अमाउंट, ठीक है, यहाँ इस तरह से दिखा रहा है। और इसमें और भी चीजें हैं जो एडिट डिलीट का ऑप्शन है, तो इसमें आपका वो हो गया है 1 2 3 4। तो ये क्या करेंगे, टोटल अमाउंट, और यहाँ पे एडिट और डिलीट वाला हम बटन यहाँ से हटा देंगे, तो उसकी जरूरत अभी हमको नहीं पड़ेगी, ठीक ना। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम दोनों हटा लेते हैं। आपके पास बटन होगा फिर आप यूज कर लीजिएगा इसका, एडिट और डिलीट का बटन आप हटा सकते हैं कि पेमेंट में कोई एडिट करना हो या कुछ करना हो। अभी इसके लिए रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एडिट डिलीट हट गया। इसमें कुछ डेटा है जो हमारा सही से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। कंट्रोल जेड, अभी रुक जाते हैं, अभी अभी रुक जाइए। पहले हम क्या करेंगे कि पहले यहाँ से हमारा टी फूटर, इसमें भी टेबल हेडिंग है, तो पहले इसको भी हम चेंज कर लेते हैं। ये देखिए कॉपी करेंगे और यहाँ पे चेंज कर लेंगे, ठीक है। दोनों चेंज हो गया। अभी मिलाएंगे तो देखिए ऊपर नीचे दोनों सेम लिखेगा, आप देखिए यहाँ पे आ गया रिसिप्ट नंबर, ठीक है। रिसिप्ट नंबर, रिसिप्ट नंबर ANUMBER, ठीक है। और यहाँ भी हो जाएगा आपका रिसिप्ट नंबर NU स्मॉल में नंबर। अब उसके बाद से अब हमारा डेटा मेन चेंज होगा इसमें, ये वाला डेटा हमारा मेन चेंज होगा TD वाला। तो बाकी का जो भी TD होगा उसको हम डिलीट मार देंगे। बाकी का क्या करेंगे, हम टोटल TD डिलीट मार देंगे। तो जहां से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये TR स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से जाएंगे पूरा डेटा पहले हम डिलीट मारेंगे। कि हमको टोटल डेटा नहीं चाहिए, तो हम यहाँ से क्या किए, इस TR से इस TR तक का हटा दिए टी बॉडी। अब अगर रिफ्रेश करेंगे तो हमको बस एक डेटा दिखेगा, देखिए एक तो डेटा दिख रहा है। पेमेंट डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ चीजें गड़बड़ हो रही हैं, तो अभी ये गड़बड़ होगा, अभी ये सही हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, इसमें से रिसिप्ट लिस्ट में से बस हमको यहाँ से यहाँ तक जो हमारा है ये देखिएगा, बस ये ट्राई से उठाएंगे और यहाँ पे इस कैश तक, यहाँ तक का डेटा कॉपी करेंगे, बस कॉपी कर लेंगे और इसको इस टेबल डॉट CSS में उठाएंगे। और देखिए यहाँ पे जो हमारा ये वाला हो रहा है, ये तो जहां से हमारा TR से इस TR तक जो हमारा है, ठीक है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, टी बॉडी के अंदर इस TR से लेकर इस TR तक का डेटा बस सेलेक्ट करेंगे और इसको कर देंगे डिलीट। और इस टी बॉडी के अंदर हम पूरा कोड को करेंगे हम
पेस्ट। ठीक है, देखिए सेम हमारा है, क्योंकि इसमें कोई हमारा वो नहीं है, सेम टीडी है। सेव करेंगे और एक बार रिफ्रेश करेंगे तो हमारा देखिए, अब देखिए ये ट्रांजेक्शन हमारा बन गया। और एक बार काम करते हैं हम कि इसको इंक्लूड हटा देते हैं, हमारा ये वाला काम सही नहीं कर रहा है। तो इसमें कुछ CSS एक्स्ट्रा एडिशनल जो डाले हैं नहीं काम कर रहा है, तो इसको क्या करेंगे कि हम इसको हटा देंगे। जो अभी बाद में हम ये डाले थे ये वाला, चाहे रहने देते हैं। इसमें कुछ ऐसा है कि CSS वाला जो फाइल है, तो इसमें से एक तो बूट स्ट्रैप का जो पहला CSS वाला है 3.4 min डॉट CSS, इसमें क्या हमारे पास 5 वाला है। देखिए बूट स्ट्रैप min डॉट CSS दो फाइलें हैं, तो दोनों एक दूसरे से क्या कर रहा है, मैपिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए मीनू हमारा ये गड़बड़ हो जा रहा है, थोड़ा सा मीनू सही नहीं हो रहा है। फिलहाल कोई बात नहीं, अब देखिए हमारा ये काम कर रहा है पूरा डेटा। देखिए हमारे पास जितना है 10, देखिए 17 तक डेटा अब हमारा ये हो गया। अब हम किसी डेट का डेटा, मान लीजिए 9 तारीख का सिर्फ डेटा देखना चाहते हैं, कॉपी करेंगे, इसमें पेस्ट करेंगे, तो ये देखिए खाली 9, एक मिनट, 9 तारीख का सारा डेटा आ जाएगा हमारे पास। देखे 9 तारीख का टोटल डेटा आ जाएगा। और इसको हटाएंगे, तो अगर हमको ये देखना हो कि 1000 तक का कितना ट्रांजेक्शन किए हैं, तो 1000 डालेंगे तो हमको पता चल जाएगा कितना 1000 का ट्रांजेक्शन हुआ है। ठीक है, कैश कितना हुआ है, तो कैश हमारा रिपोर्ट निकल जाएगा। देखिए कि कितना कैश किस किस डेट में कैश हुआ है, 16 तारीख में हुआ है, 14 तारीख में हुआ है, 10 तारीख में, 9 तारीख में हुआ है। ये बहुत बेहतर चीज है, समझ लीजिए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे टोटल क्या लिख देंगे, रिसिप्ट टोटल रिसिप्ट लिस्ट, क्या कर देंगे, टोटल RECEIPT, टोटल रिसिप्ट लिस्ट। ठीक है, ये हमारा हो गया टोटल रिसिप्ट लिस्ट। ठीक है ना, और इसमें बस हम अगर ये मेन्यू हटा देना तो बहुत सुंदर दिखेगा हमारा। ये देखिए अगर ये वाला क्या बोलते हैं कि ये वाला अगर हटा दें CSS लास्ट वाला, ये वाला, तो मेरा बहुत अच्छा दिखेगा। देखिए अभी Alt Shift Y, बहुत बेहतर दिखेगा ये, देखिए। ठीक है, अब मीनू को हटा देते हैं, ये मीनू जो DSP हमने हटाया इसको डिलीट कर देते हैं। अभी मेनू हम नहीं लेंगे, बस एक बटन बना देंगे। तो ये हो गया हमारा, देखिए टोटल रिसिप्ट लिस्ट हमारा आ गया। एक टेबल डॉट जेएसपी में हमने कर दिया। देखिए यहाँ पे टोटल 19 एंट्री बची। इसका एक ही फायदा है कि हमारा स्क्रॉल नहीं होगा, इसी पेज में हमारा दिखाएगा। उसके बाद क्योंकि एक्सटर्नल CSS इसमें लगा हुआ था, इस टेबल डॉट में बहुत ज्यादा एक्सटर्नल CSS लगा हुआ था, इसकी वजह से थोड़ा इसमें प्रॉब्लम आ जाती। अब देखिए हम कोई भी डेटा सर्च करना चाहेंगे, अगर मान लीजिए कि 10,000 तक का डेटा, 10,000 कितना अमाउंट हुआ ट्रांजेक्शन, 2 ट्रांजेक्शन हुआ है। यहाँ देखिए 10,000, एक मिनट, और यहाँ इसमें ये भी सर्च कर देता है, ट्रांजेक्शन आईडी भी सर्च कर देता है। ये इसका है, कितना फोन पे से हुआ है, फोन पे से जितना ट्रांजेक्शन होगा वो अलग दे देगा। गूगल पे से कितना हुआ है, तो गूगल पे से जितना ट्रांजेक्शन हो उसका तुरंत लिस्ट आ जाएगा। ठीक है, कैश कितना हुआ है, ठीक, वो आ जाएगा। अदर ऑनलाइन कितना हुआ है, तो अदर ऑनलाइन भी जो भी होगा उससे भी आ जाएगा। देखिए तुरंत सर्च करके बता देगा कि ये इस डेट में इतना अमाउंट का 2000 का ऑनलाइन हुआ है। ठीक है, तो इस टेबल से ही फायदा होता है। बाकी हम क्या करेंगे, रिसिप्ट लिस्ट के बगल में एक एंकर टैग लगा देंगे और उसमें होम होम का बटन बना देंगे इस टेबल में। अब इस टेबल का नाम हम क्या करते हैं, रिप्लिकेट कर देते हैं। क्या कर देंगे हम, रिसिप्ट लिस्ट ही कर देते हैं, और इस रिसिप्ट लिस्ट को क्या करते हैं, हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि इस रिसिप्ट लिस्ट का अब हमको जरूरत नहीं है। इसको कहेंगे भाई आप डिलीट हो जाओ, आपकी जरूरत नहीं है। और यहाँ पे लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे, इस मीनू में क्या है, तो हमारा इस मीनू में जो फाइल नेम है, यहाँ पे देखिए रिसिप्ट लिस्ट, ये देखिएगा, इसको बस इसका नाम दे देंगे हम। ठीक है, इसका रीनेम कर देंगे, रीनेम, रीनेम आ गया यहाँ पे, और इसको हम इसी के नाम से हम कर देंगे कि भाई साहब आप उसके नाम से हो जाओ। सेव करेंगे और यहाँ पे एक बटन बना देते हैं इस वाले टेबल, देखिए इसमें रिसिप्ट लिस्ट में, रिसिप्ट लिस्ट इसमें, और एक बटन बना देंगे यहाँ पे इसी के सामने, जो यहाँ पे है, यहाँ पे एक एंकर टैग ले लेते हैं ए। ठीक है,
और यहाँ लिख देंगे ए, और यहाँ पे लिख देंगे HREF इक्वल टू, और यहाँ लिख देंगे हम क्या, क्या पे कहाँ चला जाए हमारा ये, तो ये हमारा चला जाएगा कहाँ पे, इंडेक्स पे चला जाएगा, ये चला जाएगा index.jsp पे, ये हमारा चला जाएगा। ठीक है, तो एंकर को देख लेते हैं, एंकर टैग बन गया एक हमारा, ओहो सॉरी, टेबल डॉट जेएसपी कर रहा है नॉट फाउंड, सही बात है, टेबल डॉट जेएसपी तो नहीं है आपके पास, तो आपके पास क्या है, हमारे पास रिसिप्ट लिस्ट डॉट जेएसपी है। ठीक है, तो ये रिसिप्ट लिस्ट डॉट जेएसपी आ गया, और उसके बाद से अभी एंकर टैग हमारा कहाँ गया, ए। अभी यहाँ नहीं शो हो रहा है, तो इसको एक काम करेंगे, इस एंकर टैग को बॉडी के मतलब यहाँ रख देंगे, कंटेनर के ऊपर रख देंगे, मेन बॉडी में। यहाँ भी शो नहीं हो रहा है, ये कहाँ गया एंकर टैग, एंकर यहाँ भी नहीं शो कर रहा है, तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे हम कर देते हैं, इस H2 के नीचे कर देते हैं, ये हमारा व्यू नहीं हो रहा है। हम्म। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, अगर उस तरह नहीं हो रहा है तो हम एक H2 को और कॉपी करेंगे, और यहाँ लिखेंगे हम होम, यहाँ ऊपर वाले को लिख देते हैं क्या, होम, क्लिक, या होम बस लिख देते हैं होम। अभी ये होम तो आ गया, लेकिन होम काम कैसे करेगा, ठीक है, तो H2 पे हम क्या करेंगे, एक ऑन क्लिक का हम लगा देंगे, फंक्शन लगा देंगे, और ऑन क्लिक इक्वल टू हो जाएगा क्या, जब लोकेशन, यानी कि क्या हो जाए हमारा लोकेशन, इसमें देखिए एक नया तरीका बता रहे हैं, लोकेशन डॉट रिप्लेस, ठीक है, और रिप्लेस में हम डाल देंगे क्या, कि ये हमारा चला जाए किस पे, इंडेक्स डॉट जेएसपी पे चला जाए, तो ये हमारा चला जाएगा इंडेक्स डॉट जेएसपी पे हमारा चला जाएगा, ठीक ना, ये तुरंत H2, और H2 को हम ये बोल देंगे, इसमें एक इंटरनल CSS ये लगा देंगे कि स्टाइल, ठीक है, और जब भी हमारा जैसे देखिए मान के चलिए कि यहाँ पे जो ये वाला इसका एक एक क्लास टेक्स्ट सेंटर है, और एक और नया इसका एक आईडी दे देते हैं, आईडी इक्वल टू लिख देते हैं होम, क्या लिख देंगे, होम, तो होम पे जाएगा तो क्या बोलेंगे कि जब होम पे जाएगा तो इसका एक लगा दीजिए हैश होम, अगर होम पे जाता है तो क्या होगा, तो इसका कर्सर जो है पॉइंटर हो जाए, कर्सर क्या हो जाए, पॉइंटर हो जाए, और कलर क्या हो जाए, तो कलर इसका क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए, ये दो चीजें हम कर देंगे, तो ये हमको पता चल जाएगा कि आपको जाना कहाँ है, तो देखिए यहाँ पे कलर इसका ग्रीन हो गया, अब होम पे क्लिक करके तो देखिए डायरेक्ट हम यहाँ पे आ गए, यानी कि देखिए रिसिप्ट लिस्ट होम, देखिए रिसिप्ट रिसिप्ट लिस्ट होम, तो ये हमारा रिसिप्ट लिस्ट बन गया। ऐसे ही हम पेमेंट वाला भी बना लेंगे, अगर इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो हम पेमेंट वाला भी पेज अपना ऐसे बना लेंगे, ठीक है, तो एक तो हम क्या करेंगे, एक और डेमी पेज बनाएंगे, देखिए हमारा रिसिप्ट आ गया, इससे हमारा देखिए सर्चिंग क्वेरी बढ़ जाती है, यानी हमको अलग से नया चीज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और ये बिल्कुल हमारा फुली रिस्पॉन्सिव हो जाता है। एक सबसे बड़ा फायदा ये भी रहता है कि ये हमारा फुली रिस्पॉन्सिव होता है, ये देखिए ये हमारा टेबल, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। इसके बाद अब हमको क्या करना है कि अब हमको इस वाले पेज पे चलना है, अपने इस रिसिप्ट लिस्ट हो गया, अब हम पेमेंट लिस्ट पे चलेंगे, क्योंकि हमारा पेमेंट लिस्ट भी कुछ ऐसे ही दिख रहा है, होम पे क्लिक किए और पेमेंट लिस्ट पे जा रहे हैं, तो अभी तो ये, लेकिन जैसे डेटा बढ़ेगा ये हमको प्रॉब्लम करने लगेगा। तो पेमेंट लिस्ट वाले में क्या करेंगे, अब देखिएगा, एक तो नया फाइल बनाते हैं, देखिए ध्यान से, एक नया फाइल बनाएंगे, और इसको लिखेंगे हम न्यू, और न्यू पे यहाँ पे लिख देंगे जेएसपी फाइल, और इसको लिख देंगे हम पेमेंट, PAYMENT, पेमेंट लिस्ट 1.JSP, हो गया, ये हमारा जेएसपी फाइल बन गया। उसके बाद से हमको क्या करना है कि हम अब इसमें बहुत कुछ नहीं करेंगे, पेमेंट लिस्ट वाले में अब हम सेम डेटा, सेम हमारा क्या होगा देखिएगा, तो
CSS तो हमारा वही काम आ जाएगा, CSS हमारा वही काम आ जाएगा, इस टेबल का CSS जो होगा वही उठ के आ जाएगा तो काम कर जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज इंक्लूड हो जाएगा हमारा CSS वाला। तो एक बार हम चलते हैं इसको, फिर टेबल को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ बूट स्निपेट में चलिए और स्निपेट को ही ले लीजिए अगर लेना है तो, नहीं तो इसके टेबल को ले सकते हैं आप पूरा रिसिप्ट वाले टेबल को ले सकते हैं। रिसिप्ट लिस्ट वाले टेबल को ले लेंगे तो हमको लगेगा और बढ़िया रहेगा आपको। तो पूरा इसी को कॉपी कर लीजिए आप, हम बाद में बस खाली चेंज कर देंगे, वैल्यू चेंज कर देंगे। तो कॉपी कर लीजिए रिसिप्ट लिस्ट वाले को, पेमेंट लिस्ट डॉट जेएसपी। तो ये तो बढ़िया है, तब हमको एक नया पेमेंट लिस्ट डॉट जेएसपी बनाने की जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। पेमेंट लिस्ट डॉट जेएसपी लिस्ट वन को जरूरत नहीं है हमको, ठीक है। और यहाँ पे रिसिप्ट पेमेंट लिस्ट जो है इसी में हम क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। और यहाँ रिसिप्ट लिस्ट में एक चीज हम इसमें लिख दें कि डे बुक क्या है हमारे पास, इसमें import java इक्वल टू, देखिए ओके, सेव करते हैं। और एक बार हम पहले देखते हैं कि ये क्या डिस्प्ले कर रहा है, डे बुक पेमेंट लिस्ट और रिसिप्ट लिस्ट पे क्या कर रहा है। तो यहाँ लिख रहा है लोकल होस्ट माई डे बुक, मतलब ये पूरा हमारा पाथ ही उठा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे रिसिप्ट लिस्ट करने पे ये पूरा लोकेशन हमारा दिखा रहा है कि, तो यहाँ पे टाइटल, टाइटल एक मिनट देखिए, तो टाइटल हमारा, टाइटल इसमें नहीं दिया है, कोई बात नहीं। इसमें बहुत सारा कुछ दिया था कि डिलीट करेंगे तो क्या होगा, ये सब चीजें अभी बटन वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, कोई बात नहीं। अभी टाइटल वगैरह तो इसमें है नहीं। टाइटल या तो हम बना सकते हैं, हेड के हेड में होता है, तो टाइटल हम लिख भी सकते हैं। तो अभी टाइटल नहीं लिखते हैं, हम पेमेंट लिस्ट में आए और पेमेंट लिस्ट में सारा कुछ हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब हमको करना क्या है कि यहाँ पे लिखना है टोटल पेमेंट लिस्ट, पेमेंट लिस्ट, ठीक है। और इस रिसिप्ट लिस्ट में से, ठीक है, कोड तो हम डिलीट कर दिए, नहीं तो हमारा काम आ जाता टोटल जितना फील्ड बनाए थे। ओ सॉरी सॉरी, ये हमको करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसको रहने देते, एक बनाना ही पड़ेगा पेमेंट लिस्ट वन। तो यहाँ पे बना लेते हैं जेएसपी फाइल, और यहाँ बस लिख देंगे हम पेमेंट लिस्ट वन डॉट जेएसपी, और इसमें रिसिप्ट लिस्ट का सारा कोड हम पेस्ट कर देंगे कॉपी करके, और पेमेंट लिस्ट वन में हम पेस्ट कर देंगे। पेस्ट हो गया हमारा। अब चलिए, अब पेमेंट लिस्ट से, अब देखिए इन सबों को बंद करते हैं। पेमेंट लिस्ट में से हम पेमेंट लिस्ट वन में हम खाली चेंजिंग करते जाएंगे। तो इसमें क्या क्या चेंज करना है हमको, तो इसमें हमको पेमेंट लिस्ट में से पहले एक चीज हमको चेंज करना है कि यहाँ लिखना है हमको, पेमेंट लिस्ट वन में चेंज करना है हेडिंग में, ये देखिए टोटल पेमेंट लिस्ट, टोटल पेमेंट PAY पेमेंट लिस्ट हो गया, कि टोटल पेमेंट लिस्ट हमारा हो गया। अब देखिए हमको क्या करना है कि मेन हेडिंग हमको उठाना है, देखिए इसको कॉपी करना है, और कॉपी करके हमको कंट्रोल C और इसमें लाके पेस्ट कर देना है। ये देखिए, ये जो TH से लेके इस TH तक होगा, बस इसको हमको पेस्ट कर देना है, काम खत्म। सेम यही चीज इसमें भी करना है, सेकंड वाले में भी करना है, यहाँ तक लाके पेस्ट कर देना है। हो गया। अब हमको क्या करना है कि इस वाले कोड को, अब देखिए हम इस वाले कोड को उठाएंगे यहां से, और इसको हम ला करके यहाँ टी बॉडी के बीच में पेस्ट कर देंगे, पेमेंट लिस्ट। और देखिए हम यहाँ पे यहाँ से उठाए टी बॉडी से, और यहाँ तक लाए, इसको पेस्ट कर दिए, कंट्रोल V कर दिए, सेव किए, हमारा काम हो गया। अब हमको क्या करना है कि पेमेंट लिस्ट वन, तो अब हमको क्या करना है कि यहाँ पे पेमेंट लिस्ट वन जो बना है, अब इसको क्या करेंगे, पेमेंट लिस्ट को डिलीट कर देंगे। अब इसमें आपका काम भैया नहीं है, हमने कोड बना लिया अपना, और इसको हम रीनेम कर देंगे।
बस कर देंगे पेमेंट लिस्ट, बस हो गया। सेव करते हैं, एक बार हम रन कराते हैं। तो यही वाला हमारा क्या होगा, रिसिप्ट लिस्ट यहाँ पे होम पे गए, और पेमेंट लिस्ट देखिए, पेमेंट लिस्ट भी हमारा आ गया तुरंत, देखे पेमेंट लिस्ट भी बन के आ गया, और यहाँ होम पे क्लिक करेंगे हम हो जाएगा। पेमेंट लिस्ट गए और यहाँ पे बना देंगे, जैसे मान लीजिए अब किसको कितनी बार पेमेंट किए, अमित कुमार को कितनी बार पेमेंट किए, देखिए उसका पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा। फिर अगर मान के चलिए कि किस डेट में आपने पेमेंट, कुछ 17 तारीख में कितना पेमेंट किया, 17, जैसे यहाँ पे इस डेट को उठाइए, जिस तरह डेट लिखा हुआ है इसमें लाके पेस्ट कर दीजिए बस। और यहाँ पे देखिए कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, तो 17 तारीख में 2 पेमेंट हुआ है। ठीक है, अब चलिए एक पेमेंट और बना देते हैं, हम यहाँ पे होम पे चलते हैं और एक पेमेंट और बनाते हैं, और यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे पेटीएम, और लिख देते हैं यहाँ पे बैलेंस कितना है 4000, इसमें से 2000 पेमेंट कर देते हैं। ट्रांजेक्शन आईडी लिख देंगे हम TXN00112233 जो भी है, और यहाँ लिख देते हैं टू, ठीक है, समीर, और यहाँ पे पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, अब हम पेमेंट लिस्ट पे जाएंगे, जब यहाँ पेमेंट लिस्ट पे जाएंगे तो अब हमको पता चल जाएगा, देखिए समीर कुमार, अगर आप लिखते हैं पेटीएम, पेटीएम से कितने लोगों को पेमेंट हुआ, तो ये भी रिकॉर्ड हमारे पास आ जाएगा कि पेटीएम से कितने लोगों को पेमेंट हुआ, और वो ट्रांजेक्शन आईडी आप मिला सकते हैं, पेमेंट रेफरेंस नंबर सब कुछ आप मिला सकते हैं। पी मतलब यहाँ स्मॉल हो गया है, इसको कैपिटल कर देते हैं, पेमेंट रेफरेंस नंबर हेडिंग में पेमेंट, पी कैपिटल, यहाँ भी पी कर देते हैं कैपिटल। ये हो गया आपका पेमेंट रेफरेंस, ये देखिए, और हमारा टोटल देखिए लिख के आ रहा है सब कुछ कंप्लीट। और हमारा जैसे ही डेटा भरेगा ये ऑटोमेटिक नेक्स्ट पेज हमारा ऑटोमेटिक यही हो जाएगा। जैसे देखिए अब हमारा बेहतर हो गया, होम, रिसिप्ट लिस्ट, देखिए 2 पेज में है, देखिए यहाँ पे 1 पेज 2 पेज, यानी हमको स्क्रॉल नहीं करना है। अब हमको पेज स्क्रॉल नहीं करना, हमारा इसी पेज पे मिल जाएगा, देखिए सब कुछ इसी पेज पे मिल जाएगा, हमको पेज स्क्रॉल नहीं करना है। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हमको लास्ट वाला बनाना है डेबुक, लास्ट हम चाहते हैं कि डेबुक रिपोर्ट हमारा बनेगा। तो ये डेबुक रिपोर्ट कैसे बनेगा, कि डेबुक रिपोर्ट पे जो ही क्लिक करेंगे हमको एक डेट सर्च करने के लिए आएगा। हम बस आज समझा देते हैं कि जैसे ही डेट हम सर्च करेंगे वो डेट जाएगा और देखेगा कि आपके इस टेबल में, अब ध्यान दीजिएगा, पूरी बात को समझ लीजिएगा, ये चीज हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे आप लोगों को। तो ये जाएगा आपके इस टेबल में, ठीक है, और ये डेट सर्च चेक करेगा कि आपने इस टेबल में किस इस डेट को, जैसे मान लीजिए इसमें बहुत सारे डेट, 14 तारीख को 4 है, 14 तारीख को 4 तो ट्रांजेक्शन आपने किया है, और पेमेंट में, और रिसिप्ट में कितना किया आपने 14 तारीख में, तो 14 तारीख में आपने एक ट्रांजेक्शन किया है। तो इस टेबल से 14 तारीख का डेटा लाएगा, और इस टेबल से आपका 14 तारीख का डेटा लाएगा, फिर मिलाएगा कि टोटल रिसिप्ट कितना है, टोटल पेमेंट कितना है, कितना बैलेंस उस डेट का था, क्या लाएगा कि उस डेट का कितना टोटल रिसिप्ट था और कितना उस डेट का बैलेंस था। ठीक है, वो सारा आपको लेके दिखाएगा। तो ये चीज हम कल करेंगे, कैसी क्वेरी लगाएंगे, तो हम इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, टेबल में एक इनर ज्वाइन लगाना पड़ेगा। इनर ज्वाइन से हम ये बताएंगे कि कैसे ज्वाइन करके इसका डेटा सर्च करेगा, फिर इसका डेटा सर्च करेगा, दोनों को एक साथ मिलाएगा। ठीक ना, तो ये चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इस चीज को जरूर चेकआउट करिएगा आप लोग। ठीक है, तब तक के लिए देखिए हमारा रिसिप्ट फिर से देख ले, रिसिप्ट चल रहा है, रिसिप्ट लिस्ट चल रहा है, आप देखिए बेहतर तरीके से। फिर हमारा पेमेंट चल रहा है हमारा, देखिए अच्छी तरीके से, फिर पेमेंट लिस्ट चल रहा है हमारा अच्छे तरीके से। तो ये सारी चीज हो गई, और लास्ट हमारा बचा है इस प्रोजेक्ट का डेबू। सिर्फ डेबू बना लेंगे, हमारा एक बहुत बेहतर प्रोजेक्ट हो जाएगा, जिसको हम बेहतर तरीके से कहीं भी दिखा सकते हैं कि देखिए हमारा ओरिजिनल ट्रांजेक्शन आप अपने डेली के हिसाब किताब में भी आप इस प्रोजेक्ट का यूज कर सकते हैं बेहतर तरीके से। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।